बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, क्या कोई फिजिकल साइंस होते हैं जब ट्विन फ्लेम्स का रियूनियन क्लोज होता है? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बहुत ही जरूरी है कि यूनियन एक बेसिकली प्रोसेस है, कोई एक इवेंट नहीं है, ठीक है? और ये एक ही रात में होने वाली चीज भी नहीं है। ये धीरे धीरे 5 लेवल्स पर यूनियन होता है, जैसे कि स्पिरिचुअल, एथरिक, एनर्जेटिक यानी कि, एंड इमोशनल, मेंटल, और लास्ट में होता है फिजिकल। और सेपरेशन और रियूनियन के बीच का जो ब्रिज होता है वो क्या होता है, वो कब टूटता है? वो होता है सरेंडर एंड इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन मीन्स जागृति, अवेकनिंग, अपने अंदर को लाइटन अप करना, ठीक है? तो जेंटल लाइट आपके अंदर जो है उसको बाहर लेकर आना। तो सेपरेशन में जब आप होते हैं तो धीरे धीरे आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ अलाइनमेंट में आते चले जाते हैं। वो तो दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, अंदर की बात है। तो कभी स्पिरिचुअल लेवल पर आते, कभी इमोशनल लेवल पर आते, कभी एनर्जेटिक लेवल पर आते। तो ये अलाइनमेंट आपकी होती चली जाती है, तो उसे कहते हैं इल्यूमिनेशन फेज। यही तो आपको ये लगता है कि नहीं, हाँ यहाँ कुछ अलग तो है नहीं, कोई सेपरेशन तो है ही नहीं। यहाँ से जो आपको आंसर्स मिलते हैं और जो डॉट्स कनेक्ट होते हैं, फिर दिल के अंदर की एक नोइंग ये आती है कि हम जल्दी ही फिजिकल लेवल पर मिलने भी वाले हैं। अगर अभी से आपको ऐसा लग रहा है तो ये जरूर से जरूर आपका रियूनियन फिजिकल वे में होने का चांसेस है। अभी नहीं लग रहा है, अभी यही लग रहा है कि वो क्या सोच रहे हैं, मुझे तो याद ही नहीं कर रहे, तो फिर अभी मीटिंग जो है अभी आपकी थोड़ी डिले हो सकती है। तो कुछ साइंस हैं नेचुरली जो कि अपीयर होने लगते हैं कब, रियूनियन जो फिजिकल लेवल पर है वो होने से पहले। तो आपको क्या आता है, ड्रीम्स आते हैं जो कि अपकमिंग मीटिंग का जो होता है वो हिंट होता है कि अपकमिंग मीटिंग होने वाली है इस तारीख को या समथिंग कुछ ऐसा। तो और बाकी एवरीवेयर यू सी 1111, 111, 11 ओनली सिंगल, या 1101 समथिंग ऐसा। तो ट्विन फ्लेम के बीच का कम्युनिकेशन इन नंबर्स को देखने से, सिंक्रोनिसिटीज एंड नेम्स को देखने से ऑटोमेटिकली भर जाता है। बाकी अगर आप मिलते हैं तो पास्ट लाइफ के इंसिडेंट्स वो सब क्लियर होने लगते हैं, ढेर सारी बातें होती हैं, आपको वैलिडेशन मिलता है कि जो आप फील कर रहे थे वो सब कुछ सच है, ठीक है? और बातें अगर लिटरली नहीं हो रही हैं तो ये टेलीपैथिकली होती हैं। आप क्वेश्चन पूछेंगे, वहां से आंसर्स आपको मिलेगा। ये जादुई बातें नहीं है, जो ट्विन फ्लेम है ना वही समझ पाते हैं, बाकी सब कहेंगे ये बकवास कर रही है। ओके, तो आप दोनों की जो एनर्जी है वो एक टेलीपैथिक वे में, अपसर्ज वे में आगे बढ़ती चली जाती है। कभी भी आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद ऐसा कभी महसूस नहीं होगा कि हाय मर गए, लुट गए, जिंदगी बर्बाद हो गई। नहीं, अपग्रेडेशन चलता रहेगा। तो जैसे आपके ट्विन फ्लेम, ऐसा लगेगा कि वो मेरे आसपास है, तो इस तरह की फीलिंग आपको आएगी कि यही तो है, बात ही तो कर रहे हैं हम, है ना? तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है 3D वर्ल्ड का या फिजिकल वे का रियूनियन होने से पहले, कि ये तो होना ही है, फील होता है, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, और ये तो होना ही है, और बल्कि हो ही चुका है, हम सेपरेट हैं ही नहीं, ये वाली फीलिंग पक्का आ जाती है। अभी इस फेज तक नहीं पहुंचे हैं तो आ जाएंगे। लेकिन अगर अभी रनिंग चेजिंग का फेज चल रहा है कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इसमें क्या रहता है कि आपका जो पर्सन होता है वो ये कहता है मैं रेडी हूँ, और लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, रनिंग चेजिंग में ही रहता है। तो इस तरह की बातें इसमें होती रहती हैं। कंप्लीटली रेडी होने में आपके डिवाइन मस्कुलाइन को भी टाइम लगता है। आप कहेंगे हम तो वो रेडी हो गए हैं मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली, वो क्यों नहीं हो रहे हैं? ये क्यों का सवाल मत लगाइए, क्योंकि दोनों की जो अवेकनिंग भी होती है उसका टाइम पीरियड भी अलग अलग होता है। और जो सेपरेशन टाइम पीरियड है वो तो ठीक है, दोनों का एक ही होगा, लेकिन सेपरेशन टाइम पीरियड में क्या क्या फीलिंग्स आ रही हैं, और उसके बाद जो एक अपसर्ज होती है, जो ऊर्जा अवेकनिंग के बाद जो आपका इनर वर्क चल रहा होता है या समथिंग कुछ और, तो वो सारी बातें भी सामने आने लगती हैं। रिलेशनशिप काउंसलिंग हो, टैरो रीडिंग हो, या फिर रेकी हीलिंग आपने करवानी है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, फी स्ट्रक्चर पता करें। आपको समझ में आता है कि आपके ईगोस क्या रहे, आपकी मिस्टेक्स क्या रही, आपके फ्लॉज क्या हैं, आपके पास्ट के वुंड्स क्या हैं, आपके पास्ट लाइफ के वुंड्स क्या हैं, वो सब क्लियर होने लगता है। साथ ही साथ डीएनए हीलिंग आप चले जाते हैं, यानी कि पीएलआर वगैरह भी कराते हैं, अपना पितृदोष वगैरह समथिंग, ये सब, मतलब एवरीथिंग। ये जो जर्नी है, ये जो अवेकनिंग वाली जर्नी है, जो ट्विन फ्लेम मिलकर मिलकर चला जाए, बिछड़ जाए, वो वाली जो जर्नी है, ये जर्नी बड़ी खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि इसमें
आपका ही भला होता है। क्योंकि जब तक आप खुद रेडी नहीं होंगे, तब तक आप उनकी रेडीनेस को समझ भी नहीं पाएँगे। इसीलिए आपके सवाल आते हैं मन ही मन में कि वो कब रेडी होगा, वो कब रेडी होगा? अरे! सब चल रहा है, दोनों का प्रोसेस चल रहा है। तो सोल को सरेंडर फ़ेज़ में लेकर आइए और डिवाइन के टाइम पर जो भी कुछ होगा, वो ऑटोमैटिकली होगा ही होगा। इस बात पे भरोसा रखिए और आगे बढ़ते चले जाइए। ठीक है ना? ऑल इन ऑल कंक्लूज़न दे दूँ कि ये याद रखिए कि यूनियन इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ सेक्रेड जर्नी बैक टू योर ट्रू सेल्फ। और जब आप खुद से जुड़ जाते हैं, तो आपका जो ट्विन फ्लेम है, वो नेचुरली आपसे जुड़ जाता है, नेचुरली जुड़ जाता है। वही वही सारी 5 बातें हैं, उन्हीं के साथ जुड़ा रहना होता है और अंत में तो फिर वो दिखाई दे ही जाता है। मतलब फिज़िकल वे में आपको भी दिखता है, समाज को भी दिखता है, ये बात है। क कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, हम मैरिड हैं, समथिंग समथिंग, ये सारी बातें ना अपने आप ही छँटती चली जाती हैं। अब ऑटोमैटिकली छँटती चली जाएँगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रियूनियन से पहले अगर आप किसी कार्मिक स्पाउस के साथ हैं और आपका पार्टनर भी कार्मिक स्पाउस के साथ है, तो उधर क्लाइमेक्स चल रहा होगा फ़िल्म का और इधर भी क्लाइमेक्स चल रहा होगा फ़िल्म का। फ़िल्म इन द सेंस आपकी लाइफ़ की फ़िल्म का क्लाइमेक्स चल रहा होगा कार्मिक के जाने का। क्योंकि अब तक कार्मिक से जितना भी आर्गुमेंट, लड़ाई, झगड़ा, जो भी कुछ रिएक्शन आपने दिया और आपके पार्टनर ने अपने कार्मिक पार्टनर से दिया, वो ख़त्म हो जाएगा। आप कहोगे, लेट देम गो, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। मतलब जाए तो जाए, नहीं आए, है ना? मतलब कुछ मतलब ही नहीं है। इमोशनली 100% डिटैच्ड हो जाना एंड देन आपके जो कार्मिक पार्टनर हैं या टॉक्सिक पार्टनर हैं दोनों के, उनका इरिटेट होकर कोई और टारगेट ढूँढ लेना, तो वहाँ फिर चले जाना। तो इस तरह से हो जाता है। अब वो चाहे वैसे हो फिज़िकली या फिर लीगली हो, तो किसी भी रूप में ये सब हो सकता है एंड देन आप कंटेंटेड हो जाते हैं अपने आप में, ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर ऑलरेडी हैं और मैरिड भी हैं और कार्मिक पार्टनर या टॉक्सिक पार्टनर्स हैं, तो वो ऑटोमेटिकली दूर होगा। अदरवाइज़ आप यही सोचते रह जाएँगे, नहीं बच्चों के खातिर तो रहना है, वो भी सोचते रह जाएँगे, नहीं बच्चे के खातिर तो रहना है। बच्चे के खातिर समाज को दिखाने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं होता है। जो भी होता है डिवाइन टाइम पर होता है और वैसे भी ये नया जीवन है, 2025 है, बहुत कुछ ओपन माइंडेड के साथ अपना आगे चलते रहिए जीवन में, तभी कुछ खुशियाँ आती हैं। माइंड को आप कंज़र्वेटिव बना लोगे ना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये जाति, वो पाति, ये देश, वो देश, हमारे में ये, तुम्हारे में ये, बस फिर वहाँ गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए ओपन माइंडेड रहें, जो भी होगा बहुत अच्छे के लिए ही हो रहा है और ईश्वर आप दोनों को प्रिपेयर कर ही रहा है। मेरी भी ढेर सारी प्रार्थनाएँ आपके लिए हैं कि आप दोनों हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।